सनातन का है। नहीं, मैं तो आपको सवाल पूछ रहा हूं, आप कुंभ की परिभाषा बता रहे हो, सनातन की परिभाषा बता रहे हो, मैं कह रहा हूं कुंभ फालतू है। अरे हमारी सुन लीजिए, सनातनी मत बनिए सुनील भाई, असली सनातनी पिछले 2.5 मिनट से आप बोल रहे हो और मैं भाजपा जैसा सनातनी हूं। अरे भाई, मैं सनातनी अरे हूं, तो पिछले 2.5 मिनट से आप बोलने नहीं दे रहे हो ना आरएसएस से, आप तो केवल बुला लेते हो। आप मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, मैं आपसे ये तीसरी बार पूछ रहा हूं, क्या कुंभ फालतू है? लालू प्रसाद यादव ये बात कर रहे हैं, आप उससे सहमत हैं? सहमत हैं? आपको लगता है गलत बोला तो निंदा करिए लालू यादव की। आप यहाँ पर लालू यादव कह रहे हैं कुंभ फालतू है। देखिए अमीर जी, सबसे पहले तो हर वो नेता फालतू है, हर वो नेता फालतू है अगर कोई कुंभ को, महाकुंभ को, हिंदुओं की आस्था को फालतू बताता। और बात तो सही है लेकिन है क्या, जैसे जैसे बढ़ता है पूजन वैसे वैसे इनके चेहरे की बढ़ जाती है सूजन। जो असंभव था उसको संभव कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी। 53 करोड़ हिंदुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। सबसे भव्य आयोजन है ये अद्भुत है, अकल्पनीय है, यही देखा नहीं जा रहा विपक्ष से। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सुनिए, समाजवादी पार्टी ने कहा वोट जिहाद कर डालो, मरिया आलम खान आपको याद होगा। वोट जिहाद करें तो ये ठीक है, अगर हम कहते कि हिंदू एक हो जाओ तो ये कहते हैं खतरनाक है, लोकतंत्र खतरे में। दूसरा, बाकी हिंदुओं को हम भी चाहते हैं कि हिंदू जुड़े रहें, मुसलमान चाहते हैं मुसलमान जुड़े रहें, पूरा देश चाहता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जुड़े रहें। पार्वती चलिए शुरू करते हैं। सनातन का है। नहीं, मैं तो आपसे तो सवाल पूछ रहा हूं, आचार्य जी जुड़े हैं। कुंभ की परिभाषा बता रहे हो, सनातन की परिभाषा बता रहे हो, मैं कह रहा हूं कुंभ फालतू है। अरे हमारी सुन लीजिए, ये आपके अलायंस पार्टनर ने बोला, लालू यादव ने बोला। फिर मैं अकबर बीरबल की बात में लेके आता हूं। कुंभ, बड़ा कुंभ। अब सुन लीजिए, दरअसल यही तो दिक्कत है। दरअसल आप असली सनातनी नहीं है। असली सनातनी होते तो सुनते। आप भाजपा जैसे सनातनी हैं, तो भाजपा जैसे बाबा थारा मूड खराब कर दिया। सनातनी मत बनिए सुनील भाई, आप असली सनातनी बनिए। पिछले 2.5 मिनट से आप बोल रहे हो और मैं भाजपा जैसा सनातनी हूँ। अरे भाई, मैं सनातनी अरे हूँ, तो मुझे ना पिछले 2.5 मिनट से आप बोलने नहीं दे रहे हो ना आरएसएस से। आप तो केवल बुला लेते हो। आप मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ये तीसरी बार पूछ रहा हूँ, क्या कुंभ फालतू है? लालू प्रसाद यादव ये बात कह रहे हैं, आप उससे सहमत हैं? असहमत हैं? आपको लगता है गलत बोला तो निंदा करिए लालू यादव की। आप यहाँ पर माफी के साथ मैं आपको बोल रहा हूं, आप लगातार, मैं आपसे, लालू यादव कह रहे हैं कुंभ फालतू है। अच्छा, निंदा कर लेने दीजिए। हम निंदा करते हैं योगी आदित्यनाथ की, मोदी जी की, कि कुंभ में जो लोग मरे हैं उनके आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, जो घायल हैं उनके बारे में रिपोर्ट नहीं बताई जा रही है। दिल्ली की जिम्मेदारी किसकी है? उत्तर प्रदेश में तो लोग मर गए तो योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार हो गए दिल्ली वालों के हिसाब से। अब जो दिल्ली में मर गए उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए तो मोदी जी जिम्मेदार हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। कुंभ फालतू है, ये मेरे शब्द नहीं है, मैं माफी के साथ ये शब्द बोल रहा हूं। ये एक बहुत बड़े नेता के शब्द है, लालू प्रसाद यादव जी के शब्द हैं। उनका सम्मान है, लेकिन शब्दों की बात आप देखिए, कुंभ फालतू है। देखिए अमीर जी, सबसे पहले तो हर वो नेता फालतू है, हर वो नेता फालतू है अगर कोई कुंभ को, महाकुंभ को, हिंदुओं की आस्था को फालतू बताता है। और कोई लार लपेट नहीं, मैं कोई शब्द बदलूंगा नहीं, किसी को हक नहीं है कि करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत करे। बात तो सही है लेकिन है क्या, जैसे जैसे बढ़ता है पूजन वैसे वैसे इनके चेहरे की बढ़ जाती है सूजन। जो असंभव था उसको संभव कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी। 53 करोड़ हिंदुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। सबसे भव्य आयोजन है ये अद्भुत है, अकल्पनीय है, यही देखा नहीं जा रहा विपक्ष से। और आप विरोधाभास देखिए, जब प्रधानमंत्री जी ने एक मूल मंत्र दिया, एक है तो सेफ है, और योगी जी ने कहा अगर बटोगे तो कटोगे, तो सबसे ज्यादा दर्द किसको हुआ? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, क्योंकि ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति करती है। और इसका असर क्या हुआ? हिंदुओं ने एकजुट होकर अपनी ताकत का प्रमाण दिया। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, टूटी साइकिल का क्या हाल था? 10 बाईपोल हुए अमित जी, 10 में 8 भाजपा जीती और 2 केवल 2 टूटी साइकिल जीती। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है और मिल्कीपुर में
जनता ने सबक जी, सिखाया। जी, ये गौरव। कहते थे इनके सांसद वहाँ के गौरव भाटिया, राजा और लेकिन नरेश आपके हैं। लिए भी प्रश्न है। लेकिन अयोध्या की जनता ने बता दिया RSS वहाँ के राजा केवल भगवान राम है। जी जी, आरएसएस तो एक विचारधारा के लिए काम करता है, भारतीय जनता पार्टी भी तो हिंदुओं को वोट बैंक की समझती है। तो बाकी विपक्षियों को लगता है कि अल्पसंख्यक उनका वोट बैंक है, आप हिंदुओं को अपना वोट बैंक मानते हैं। ये एक है तो सेफ है, तो विपक्ष इसीलिए उसी के साथ जोड़ता है। जब आप 80% की बात करते हैं, आप भी तो हिंदुओं को अपना क्या वोट ये बैंक मान के विपक्ष- चलते हैं। रिबन रिबन सही पकड़े हैं। यही हिंदुओं का अपमान होता है। और आप ये देखिए, ये क्या है, एक तस्वीर है, तेजस्वी यादव जालीदार टोपी लगा के नमाज पढ़ रहे हैं। अरे आप ये बताइए, अपने आप को हिंदू बताएंगे? ये नमाज पढ़ते हैं, तुष्टीकरण करते हैं, मुस्लिम वोटों के लिए करते हैं और हिंदुओं की भावनाएं आहत करते हैं। अब पार्वती सुनिए, समाजवादी पार्टी ने कहा वोट जिहाद कर डालो। मरिया आलम खान आपको याद होगा, वोट जिहाद करे तो ये ठीक है। अगर हम कह दें कि हिंदू एक हो जाओ तो ये कहते हैं ये खतरनाक है, लोकतंत्र खतरे में। दूसरा, समाजवादी पार्टी का जब हिंदू की यात्रा जा रही थी पत्थरबाजी पे क्या कहा, मुस्लिम इलाके से यात्रा क्यों जाती है? मतलब ये देश को बांटना जी, चाहते जी, हैं जी, गौरव। हिंदू मुस्लिम इलाकों में भी। जी। ये इनकी घृणित सोच है। और हिंदू इतना सहिष्णु है कि वो चाहता है लोग सब एक साथ रहें, हम भाई की तरह रहें। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि हिंदुओं को स्वयं ओके, दर्जे सुनील का यादव। नागरिक बना दिया। सुनील, देखिए अमीश भाई, जो संगठन काम कर रहे हैं अपने अपने जाति धर्मों के लिए, वो काम कर सकते हैं। आप जोड़िए, आप समूचे हिंदू को जोड़िए। लेकिन जब आपकी विचारधारा वाली सरकार होती है तो पिछड़ों को आरक्षण नहीं देगी, दलितों को घोड़ी नहीं चढ़ने देगी, पिछड़े दलितों को अछूत मानेगी, तो इसका मतलब आप पिछड़े और दलितों को हिंदू नहीं मान रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की परिभाषा क्या है हिंदू की? हम भी, कुछ लोगों को हम भी हिंदू नहीं मानते। मान लीजिए जो भगवान राम के नाम पर चंदा चोरी कर गए, उन चोरों को हिंदू नहीं मानते। भगवान राम के नाम पर जो जमीन घोटाला कर गए, उन घोटालेबाज को हम हिंदू नहीं मानते। गंगा मैया की सफाई के नाम पर जो अरबों रुपए खा गए, उनको हम हिंदू नहीं मानते। जहन्नमी 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 जहन्नमी। बाकी हिंदुओं को हम भी चाहते हैं कि हिंदू जुड़े रहें, मुसलमान चाहते हैं मुसलमान जुड़े रहें, पूरा देश चाहता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जुड़े रहें। और फालतू है कुंभ बयान जो है वो व्यवस्थाओं पे था, आप समझे नहीं शायद। मैं दोनों बातों का उत्तर देता हूं। पहले मैं माननीय संघ प्रमुख जी ने जो कहा है, मैं उसका निसंदेह बिना शब्द कहे मैं उसको भाव से भी हृदय से भी आभार व्यक्त करता हूं। जो उन्होंने कहा है पिछले 850 दिनों से 6 स्टेट में और 85 लाख लोगों को मैं खुद एकीकरण का संकल्प दिला चुका हूं, तो उनके इस तरह के शब्द जो समाज को संगठित करें, जो समाज को जोड़ें, जो समाज को एक रखें, निसंदेह शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो उसको गलत कहेगा। तो मेरे लिए मुझे लगता है कि ये बहुत रामबाण और एक समाज को जोड़ने वाला, एकीकरण करने वाला एक बड़ा शब्द उन्होंने कहा है, जिसको समूचे सनातनी हिंदू समाज को हाथों हाथ लेना चाहिए। और मैं समझता हूं कि अब समाज में परिवर्तन आ भी रहा है। मैंने देखा कुंभ में किस तरह से करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मैंने देखा कुंभ में कि कोई एकमात्र जाति विशेष नहीं, हर जाति हर वर्ग से व्यक्ति महामंडलेश्वर बन रहे हैं, जब मोहन महंत भागवत बन रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूं पार्वती कि भारत के अंदर अगर आप एक और एक को 2 कर दें तो वो गणित हो जाता है, एक को एक के विरुद्ध खड़ा कर दे तो वो राजनीति हो जाती है, और एक को जोड़ दे तो 11 का संगठन बन जाता है। एक है तो सेफ है को जब आप विचार बनाते हैं तो राष्ट्रनीति बन जाता है। तो क्यों नहीं एक और एक को जोड़ा जाए, क्यों नहीं समाज को संगठित किया जाए? और मैं तो खुद 850 दिनों से सड़क पर हूं और प्रतिदिन देखता हूं समाज को संगठित होते। कल भी ये कार्यक्रम लोनी में हुआ, संत त्रिलोचन दास जी ने उसमें अग्रणी भूमिका निभाई और वहां पर हजारों लाखों हिंदू एक होने के संकल्प के साथ खड़ा था।
तो मैं समझ ओके, रहा तौसीफ हूं खान, ठीक, कि जी, समाज जी, जिस जी, तरीके तौसीफ से खान। संगठित हो रहा है वो जी। साधारण नहीं है। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है उसके धंधे के बारे में। जी तौसीफ खान, अगर मोहन भागवत एकता का संदेश देते हैं तो इससे दिक्कत क्या है? वो गाली तो नहीं दे रहे किसी को, बुरा तो नहीं कह रहे किसी को। लालू यादव तो कह रहे हैं कि फालतू है को। नहीं अमीश जी, देखिए ये भारत के संविधान के खिलाफ जा कर के ऐसी बातें वो कर रहे हैं। भारत का संविधान कहता है फ्रेटर्निटी की बात, ब्रदरहुड की बात, और उसमें बात आती है भारतीय समाज की, हम भारतीयों को एक करें। और वो कह रहे हैं कि भारतीयों को वो धर्म के नाम पे बांट रहे हैं, वो तो एक को दूसरे के खिलाफ पहचान करवा रहे हैं, वो पहचान करवा रहे हैं कि तुम कुछ और हो, वो कुछ और है। इसी को तो राजनीति कहते हैं। तो ये जो है गैर संवैधानिक है और गैर रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। आप बिल्कुल आप जो है कहिए कि हमें भारतीयों को एकजुट होना आपत्ति चाहिए। क्या है? हमें आपको जो मोहन भागवत जी के आपस में बयान जो पर आपत्ति क्या है, आपस तौसीफ? नहीं, मोहन भागवत जी तो बहुत बड़े प्रमुख हैं, वो इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख हैं, वो उनकी मर्जी, वो जो चाहे कहे। लेकिन कम से कम इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो उनकी बातें जो है कहीं पे समाज को बांटने का काम ना करें। उनकी बातें जो है संविधान के खिलाफ ना हो। संविधान कहता है कि फ्रेटर्निटी की बात, ब्रदरहुड की बात, यानी कि भारतीय जो है एक समाज है, भारतीय जिसकी पहचान एक है। ओके गौरव भाटिया, स्वामी जी आऊंगा मैं आपके पास। गौरव भाटिया, देखिए जो संविधान की बात कर रहे हैं और आप जनता को बता सकते हैं कि जो तथ्य मैं रख रहा हूं वो सही है। मोहन भागवत जी को इस रैली के लिए आपको मालूम है पश्चिम बंगाल सरकार अनुमति नहीं दे रही थी। ये तो कलकत्ता हाँ, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद माध्यमिक की अनुमति एग्जाम मिली। चल रही, माध्यमिक की परीक्षा अब आप चल रही है। बीच में ना बोले, बीच में ना बोले प्लीज। अमीश भाई ऐसा देखिए, कोई भी ऐसा प्रवक्ता आए जो कि एक तीर से घायल हो जाया करे तो एम्बुलेंस बुलाया करिए उसको, उसके पार्टी का रैली। आप झूठी बातें ना बोलिए गौरव जी। की डिबेट वो माइक का परमिशन नहीं था, माइक लाउड स्पीकर का परमिशन नहीं दिया जा रहा था क्योंकि माध्यमिक का परीक्षा चल रहा है। तो आप झूठी बातें ना बोलिए। अब आप कंटिन्यू करिए। शांत कराइए, शांत हो जाइए। जितनी चादर हो उतने पैर फैलाइए, रुमाल रख के आप भी जितना झूठ बोल ना सकते हो उतना ही बोलिए, औकात से ज्यादा झूठ नहीं बोलिए। शांत कराइए अमीश भाई, एक तरीका ठीक नहीं है। ये केजी के बच्चे आके चिल्लाने लगेंगे तो पीएचडी के प्रोफेसर से तुलना नहीं होने लगेगी। गजब बेइज्जती है। भारत के किसी स्थान को मिनी पाकिस्तान बता दे, इससे ज्यादा शर्म की क्या बात है। और वो गजब बेइज्जती है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।